हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर हमारी जो चारों तरफ है वो मैटर क्या है, उसी के बारे में बात करेंगे। मैटर होता क्या है, मैटर है ना, मैटर क्या होता है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। मैटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, डिफ्यूजन एक टर्म आता है और ब्राउनियन मूवमेंट एक टर्म आता है, और एक टर्म आ जाएगा क्लासिफिकेशन। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इन्हीं 5 टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के अंदर। चलिए आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम मैटर की बात कर लेते हैं। मैटर होता क्या है, हमारी चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर ही हैं। कोई भी चीज़ है वो मैटर ही है। मैटर होता क्या है, कोई चीज़ अगर स्पेस क्या कर रही है, ऑक्युपाई कर रही है, और उसका खुद का मास है, तो क्या होगा, मैटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या है, डस्टर है। इस डस्टर का कुछ तो कुछ मास होगा ना, होगा। अगर इसको हम इस पे रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है कि नहीं। इधर से इतना, इधर से इतना, और इधर से इतना, और इधर से इतना, इतना स्पेस ही ऑक्युपाई कर रहा है, तो क्या है, मैटर है। ठीक, अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल, या बोल सकते हैं हम क्या, पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल से बना हुआ, और क्या, विच scientists have named matter। क्या है, everything in this universe made up of particles which scientists have named particle matter। क्या कर रहा है, पार्टिकल्स बना हुआ है, और क्या है, साइंस ने उसका नाम मैटर दिया हुआ है। अगर इसकी हम रेगुलर डिफिनेशन की बात करें, ये तो साइंटिस्ट हो गया, इसकी हम रेगुलर डिफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैटर इज एनीथिंग that occupies space and has mass is called matter। Matter is anything that occupies space and has mass is called matter। क्या है, मैटर है। ठीक है, सॉरी। जैसे एयर ले लें, डस्टर ले लें, मार्कर ले लें, बुक ले लें, ऑक्सीजन हो गया, सिल्वर हो गया, शुगर हो गया, ईटीसी। सारी चीज़ें, जो भी स्थान क्या करेगा, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, स्थान घेरेगा, छेकेगा,
एंड है मास, उसका कुछ मास होगा, इस कॉल्ड मैटर, उसको मैटर बोलते हैं। ठीक है। एक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? क्या है कि एक आता है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो मैटर है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, इसको कहते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। छोटे 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 पार्टिकल मिलके मैटर बनाते हैं। ठीक है। ये डस्टर को बना होगा, छोटे 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 पार्टिकल मिलके क्या हो गया है, इस डस्टर को बनाए हैं। ठीक है, जो इसको मिटाने का काम है। अब हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इसकी बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। बात किया था ना, जो मैटर है वो छोट बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं मैटर के। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। इसका बात हम आगे चल के करेंगे कैसे है। जैसे अगर हम अभी बात कर लें, चीनी हम लेते हैं, चीनी का शरबत बनाते हैं, जिसको लेमोनेड बोला जाता है, नींबू शरबत बनाते हैं। जब इसको हम इसमें मान चलिए गिलास क्या हुआ है, पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। जब हम चीनी को इसमें घोलते हैं, पानी बाहर निकलता है, बाहर गिरता है क्या, नहीं ना, चीनी भी जाके उसमें ऐड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसी से पता चला कि जो मैटरवा है उसके जो पार्टिकल उसके बीच में स्पेस है। क्या होता है, पानी गिरता है, बाहर नहीं गिरता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बीच में स्पेस है, तभी जाके नहीं घुला। अगर इसके बीच में स्पेस नहीं रहता, इसके बीच में स्पेस नहीं रहता, जो आपस में जाके मिलते नहीं मिलते, वही बात है। क्या बोलता है, पार्टिकल्स है मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या है, जगह है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, कह रहा है
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जबकि हमें दिखते नहीं हैं। मैटर के, अभी सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं। इसके पार्टिकल जो होते हैं मूविंग करते रहते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में क्या कर रहा है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये वाला इसको अट्रैक्ट, ये वाला इसको अट्रैक्ट, तभी एक दूसरे से क्या होते हैं, बधे होते हैं, तभी ये टेक्सचर बना है। अगर इसका पार्टिकल इधर भगता है, इधर वाला पार्टिकल इधर भगता तो होता नहीं, इधर चला जाता, मान चलो ये वाला पार्टिकल इधर चला, गैप बढ़ गया। तो क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए क्या बधे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मैटर के बारे में हम समझ गए क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बात किया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मैटर जो होता है टाइनी पार्टिकल से बना होता है। सेकेंड क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं किसके, मैटर के। थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था ना, नींबू पानी का शरबत बनाया था, तो उसी नींबू पानी के शरबत में हमने क्या बनाया था, देखा था कि जो पानी था वो पानी बाहर नहीं गिरता है, तो दूसरे में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, एक दूसरे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ऐसे 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 मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब हमने जाना मैटर क्या होता है, मैटर के प्रॉपर्टीज क्या होता है पार्टिकल के, मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ होता है। अब एक बात आता है, बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की, एक डिफ्यूजन टर्म है उसी की बात करते हैं हम। डिफ्यूजन, अब इस किस चिड़िया का नाम आ गया, डिफ्यूजन, बताते हैं किस चिड़िया का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं इसे नॉर्मली, इंटर मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इंटरमिक्सिंग मतलब इंटरमिक्स हो जाना, मिल जाना, घुल जाना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। जैसे स्कूल में क्या होता है कि हम लोग के जो फ्रेंड होते हैं, सारे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड होते नहीं हैं, हम लोगों के जो मिलते जुलते हैं, हम लोग की जो प्रॉपर्टी मान लेते हैं, क्वालिटी मान लेते हैं, मिलती है, तो हम दोनों क्या हो जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं एक दूसरे से। मान चलिए बहुत पढ़ने वाला है, एक दूसरा भी पढ़ने वाला है, तो क्या होता है, आपस में दोनों फ्रेंड हो जाते हैं। एक घूमने वाला होता है, दूसरा वाला घूमने वाला भी होता है, घूमने का शौकीन होता है, वो भी आपस में क्या हो जाता है, फ्रेंड होता है। ये वाला बहुत रेयर केस में फ्रेंड बनते हैं, वैसे फ्रेंड बनते नहीं हैं, नॉर्मली ऐसे बात करते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल, दो डिफरेंट पार्टिकल को हम जब इंटरमिक्स करेंगे तो क्या होगा, अब जैसे सेम सेम बात करें, अगर शुगर के साथ ऐड करें तो मिल जाएगा क्या, अच्छे तरीके से नहीं मिक्स होगा। ठीक है, सॉरी, जैसे हम क्या करें, शुगर ले लिया, ये क्या वाटर है,
जब हमने इसको इसमें मिक्स किया तो जाके इसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, तो बहुत स्लो 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 में होगा। अगर हम क्या करें, इसको हीट कर दें, पानी को अगर हम हीट कर दें, हीट कर देंगे, उसके बाद शुगर को ऐड करेंगे, हीट एंड ऐड शुगर, जो घुलने की उसका रेट है ना, जो घुलने का जो शक्ति है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जल्दी घुल जाएगा कंपेयर टू कोल्ड वाटर। दूध लेते हैं, और घर पे आप लोग करिएगा तो क्या हो जाएगा, दूध लें, दूध को अगर गर्म दूध को हम चीनी घोल लें जल्दी घुल जाता है। अगर वही ठंडा दूध में घोलेंगे तो घुलबे नहीं कर, बहुत टाइम लग जाएगा घुलने में। एक और एग्जांपल देते हैं, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। अगरबत्ती ऐसे रखा हुआ है, अगर इसको हम जलाएंगे, अगर इसको हम जलाने ऐसे रख रहे हैं तो बहुत कम स्मेल देता है। अगर इसको हम जला दें, बंद, अगर इसको हम जला दें तो क्या हो जाएगा, इसके जो स्मोक्स हैं पूरे क्या हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, क्या हो जाएंगे, पूरे फैल जाएंगे। क्या हुआ है, इसके जो पार्टिकल थे अगरबत्ती के, और ये जो एयर के पार्टिकल थे, वो आपस में क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स हो गए क्या हो गया, पूरे रूम में फैल गए। इससे ये मतलब करता है, जब अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ाना हो, अगर डिफ्यूजन का रेट बढ़ाना है तो क्या करना होगा, हमें उसको हीट करना होगा या जलाना होगा। ठीक है, अब अगर इसका हम डिफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा डिफिनेशन, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड मैटर। मैटर नहीं, सॉरी, डिफ्यूजन, सॉरी सॉरी सॉरी, डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या होता है, जब दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल को हम इंटरमिक्स करते हैं। डिफरेंट टाइप मतलब, अरे शुगर को मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह मिक्स होगा क्या, नहीं होगा। अगर दो कैंडल को भी मिक्स कर देंगे तो कैंडल ही बनेगा ना, जलेगा तो है ही नहीं, मतलब क्या हो, कैंडल ही बना। तो दो, अब कैंडल वाले में क्या मिल रहा है, इसके पार्टिकल, कैंडल के पार्टिकल और एयर के पार्टिकल मिले हैं, तो क्या बना है, डिफ्यूजन है, डिफ्यूज हुआ है, तभी तो डिफ्यूज हुआ है वो। एरोमा ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम को जब स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, हवा में फैल जाता है। परफ्यूम के पार्टिकल और किसके पार्टिकल, कोल्ड रहता है, परफ्यूम कोल्ड रहता है, जब उसको स्प्रे करते हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बाहर आता है टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो जो एयर पार्टिकल है उनको मिलने के जो मिलना होगा उसका, एयर का पार्टिकल और परफ्यूम का पार्टिकल बहुत तेज हो गया, इसलिए पूरे कैमरे में जल्दी फैल जाता है, पूरा स्मेल करने लगता है। आप लोग लगा, आजकल तो फक चल रहा है। एरोमा ऑफ परफ्यूम, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती वाली बात किए थे हम। ठीक है, अगर हम डिफ्यूजन का रेट बढ़ाना चाहते तो दी रेट ऑफ डिफ्यूजन becomes faster with increase टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ जाएगा। बढ़ गया, क्यों हुआ, बिकॉज एट हाई हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, द particles have
पार्टिकल है मोर एनर्जी, पार्टिकल जो होते हैं उसके पास मोर एनर्जी आ जाता है, हैंस मूव फास्टर। और क्या होता है, वो मूव करने लगता है फास्ट। जब उसको हीट करते हैं तो क्या होने लगता है, जैसे हमारा हाथ जल जाता है, हम लोग कूदने, ऐसे ऐसे करके कूदने लगते हैं लोग ना, तो वैसे ही क्या होता है, ये भी जब इसको हीट करेंगे, गर्म होगा तो कूदेगा, तो बहुत जल्दी जल्दी कूदने लगता है, ऐसे 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 ऐसे, इधर 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 इधर, बहुत जल्दी जल्दी कूदने लगता है। तो उससे क्या कहते हैं, इसका रेट बढ़ जाएगा। जब उसकी आपके किसी चीज़ को घोलना हो जल्दी, तो उसको गर्म कर दीजिए, घोल दीजिए, हो गया। अब एक और बात कर लेते हैं हम। एक होता है ब्राउनियर मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ब्रा जो पार्टिकल होते हैं, अगर हम उसको सस्पेंड मतलब घोल रहे हैं किसी लिक्विड में, तो क्या होता है, जिग जैग, ऐसे ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मिक्स होता है, तो उसी कहते हैं हम ब्राउनियन मूवमेंट, मतलब जिग जैग। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्राउनियन मूवमेंट। अगर इसका हम डिफिनेशन देखें, ब्राउनियन मूवमेंट, अगर हम इसका डिफिनेशन देखें तो क्या क्या बोलता है, द zigzag movement of small particles, the zigzag movement of small particles suspended in liquid, लिक्विड में जब इसको सस्पेंड करते हैं, और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट समझिए। जिग जैग मतलब ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, पहाड़ी एरिया में ऐसे रहता है, जब सीनरी बनाते लोग, ऐसे सूरज बना देते लोग ने इसमें बचपन में, तो ऐसा ही कुछ है, इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अब क्लासिफिकेशन कर ले रहे हैं। लास्ट टर्म में क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, या बोल सकते हैं क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हो गया। नॉर्मली तो एक कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल क्लास 9th में 3 ही के बारे में बात किया है, 3 ही के बारे में बात करेंगे एनसीईआरटी ने। पहले क्या है, सॉलिड, सेकेंड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब सॉलिड चीज़ें, जैसे डस्टर, लिक्विड लिक्विड पानी, लिक्विड गैस, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, कोई भी गैस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। जैसे क्या ले लें, आइस, डस्टर, लिक्विड में क्या हो जाएगा, वाटर, मिल्क, ऑयल, गैस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, CO2, ऑक्सीजन।
एलपीजी गैस जो होता है हमारे घरों में वो भी हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, लिक्विड में।